सिर्फ 24 घंटे में 1,30,000 लोग लुकमा अजल बन गए, मार दिए गए। ये बात है हिरोशिमा की। तो अमेरिका के सदर को किसी ने पूछा कि क्या इस पर शर्मिंदा नहीं हैं आप? तो उसने कहा कि नहीं, ये तो एक खूबसूरत तजुर्बा था। और आज गजा में 30,000 लोग शहीद और 78,000 लोग मलबे तले दफन या जख्मी हैं। तो क्या ये अमेरिका गजा में होने वाले इस मैसकर पर दुखी है? 30,000 तो कुछ भी नहीं। अगर 22 लाख लोग, इफ 22 मिलियन पीपल विल डाई, अमेरिका को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो बस यही कहेंगे कि इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। सूरा अल माइदा आयत 51। ए ईमान वालो, यहूदो नसारा को दोस्त ना बनाओ, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, और तुम में जो कोई इनसे दोस्ती रखेगा तो वो इन्हीं में से है। बेशक अल्लाह बेइंसाफों को राह नहीं देता। तो कब तक अपना मजाक बनाओगे? कब तक यूरोप अफ्रीका के आसरे पे बैठे रहोगे कि वो गजा में जंग बंदी करेंगे? कुछ अकल को हाथ मारो, कुछ होश करो। ये तुम किस उम्मीद पे बैठे हो? क्या चाहते क्या हो तुम लोग? अब अबीलें, कोई मूसा, कोई खिजर आएगा, या इमा बचाने मेरा मगरब से कुफर आएगा? नहीं जनाब, ये तुम्हारा इमा बचाने नहीं आएंगे। ये ब्रिटिश आए पर मिस्र को मारने, फिर ये लीबिया को मारने आए। अमेरिका आया यमन को मार रहा है, अमेरिका आया लिबनान को मारने, फिर अमेरिका आया शाम इराक को मारने, यूरोप आया अरबी को मारने, ये अमेरिका आया अफगानिस्तान को मारने, ये ईरान को मार रहा है। यहाँ सिर्फ पाकिस्तान बचता है। तो किस गलत फहमी में हो यार? ये कौन सी गुलामी है जो तुम्हें सच नहीं देखने देती? अगला नंबर हमारा है, पर हमारी हालत उस कबूतर के जैसी हो गई है कि बिल्ली को देखकर आंख बंद कर लेते हैं, और कबूतर समझता है कि बिल्ली नजर नहीं आ रही तो मैं बच जाऊंगा। तो क्या टीवी चैनल्स पर पाबंदी लगाने से तुम जेनोसाइड से बच जाओगे? तुम पर बॉम्ब नहीं गिरेंगे। हम जानते हैं कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, तो वो शिया होकर गजा में यमन में सुन्नी की मदद कर रहा है, तो क्या हम सुन्नी होकर शिया की मदद नहीं कर सकते? हम जानते हैं हमारे पास रिजर्व्स नहीं है, हम अमेरिका के साथ एक दिन भी जंग नहीं लड़ सकते, मगर हम जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पते की बात यह है कि जानते सभी हैं, बस कोई बोलता नहीं है। तो क्या इसका मतलब कि सच छुप गया? नहीं जनाब, हम सब जानते हैं, बस इसलिए चुप हैं कि दुश्मन ये चाहता है कि गुलशन को आग ये अपने हाथों से लगाएं, जो कि हम होने नहीं देंगे। अच्छा, कोई एक इंटरव्यू नहीं आया कि मैं फलां इलाके का MNA, मैं 8 अक्टूबर को होने वाले फर्स्ट इसराइली हमले की मजम्मत करता हूं, और जब तक इसराइल गजा पर हमले रोक नहीं देता मैं सियासत का बाइकाट करता हूं। क्या लगता है यार, भेड़ बकरियां हैं हम, जानवर हैं, अकल नहीं रखते? गजा में आने वाले अमदादी ट्रक से गिरने वाला आटे का थैला नीचे गिरकर रेत में मिल जाता है, और गजा का एक बच्चा अपने हाथों से वही मट्टी मिला आटा उठाकर अपनी जेबों में डाल रहा है, तो मेरे हलक से तो नवाला नहीं उतरता जनाब। कभी भी कोई भी यहूदी टैंक रात के किसी भी पहर किसी भी टेंट पर चढ़ जाएगा। ये सोचकर मुझे रात को नींद नहीं आती जनाब। मैं तो बोलूंगा, क्योंकि मुझे तो अपने उस रब को जवाबदेह होना है। खुदा का वास्ता, गजा की गलियां खून से भरी हैं। रोजे महशर एक एक खून के एक एक कतरे का बदला हम कहां से देंगे यार? मुझे इन लिबरल्स पर गुस्सा नहीं आता जो कहते हैं वी आर मच मोर लिबरल देन PTI। और रही बात PTI की, वो तो खां की तस्वीर नहीं लगा सकते, गजा की क्या खाक लगाएंगे? मुझे हैरत है, किधर गया वो मुसलमानों का इमाम जो कहता था तौहीन इस्लाम की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा? किधर है वो सफ़ेद दाढ़ी वाला मुल्ला जो स्पेशल वर्दी पहने इस्लाम के सिपाही लेकर सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ दौड़ता था? शिया सुन्नी, हम दीन की खातिर मार देंगे, मर जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो निकलो ना, बाहर निकलो। आवाज तक नहीं उठा सकते। किसी एक मस्जिद के एक मौलवी ने जुमा के रोज एक लफ्ज तक नहीं बोला गजा पर। क्या लगता है ये क्या मामला है? कुरान से दूरी है या पढ़ना नहीं आता? क्या लगता है ईमान का मामला है या जहालत हावी हो चुकी है? नहीं जनाब, ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर और इनके कानों पर मोहर कर दी है, इनकी आंखों पर पर्दा है, और उनके लिए बड़ा अजाब है। तो हम क्यों तुम्हारे हिस्से का अजाब झेलें भाई मुल्ला साहब? हम क्यों बने तुम्हारे हिस्से अजाब का हिस्सा? तो अब मैं आप मिलकर आवाज़ उठाते हैं गजा की खातिर, अक्सा की खातिर। आवाज़ उठाओ तब तक जब तक ये कत्लेआम बंद ना हो जाए। आवाज़ उठाओ। शुक्रिया।